विदिशा में ऐसा लग रहा है मानो चोरों के मन से पुलिस का डर पूरी तरह खत्म हो गया हो। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक ही रात में 6 जगह चोरी की वारदातों ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुकानों के ताले टूटे, मंदिर से भगवान के वस्त्र और आभूषण तक चोरी हो गए और पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। तस्वीरें अहमदपुर रोड स्थित अटल पार्क के सामने की है, जहां सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात चोरों ने एक के बाद एक दुकानों को निशाना बनाया। खाद बीज, कीटनाशक, कपड़े की दुकान और हनुमान मंदिर, कोई भी चोरों से नहीं बच सका। इलाके में दहशत का माहौल है और व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये अटल पार्क के बाजू में श्री श्याम ट्रेडर्स करके काय की दुकान पेस्टिसाइड की है, कीटनाशक की। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं भैया, सुबह आन के बगल वाले ने दुकान खोली थी, कहले भैया आपका भी ताला टूट गया। आके देखा तो कुछ कैश चला गया, कुछ दवाई भी चली गई। 10-11 हजार रुपए कैश चले गए और कुछ दवाई भी चली गई। कितनी जगह पे हुई चोरी? क्या कितनी दुकानों पे? 4 से 5 दुकानों पे। हाँ, कुछ 4-5 दिन पहले एक दुकान की हुई थी, तो वहाँ पे भी कंप्लेंट लेके माने गए, तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है उनका। कोई चोरों का पता नहीं। कोई चोरों का पता नहीं है। ना पुलिस आई, शिकायत करवे गए थे, मैं अभी तक पुलिस भी नहीं आई, नहीं अभी तक नहीं। खाद बीज व्यापारी बलवंत ठाकुर की दुकान से करीब 25,000 रुपए नगद चोरी हो गए। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत करने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचने की बजाय उल्टा सवाल जवाब किए। कहाँ पर चोरी हुई है? मंदिर को बता रहे थे। फूल फैक्ट्री मंदिर पे। क्या हुआ? हाँ, उसमें चोरी हो गई है, 1-2 बार हो चुकी है अभी 8 दिन के अंदर अंदर। जी, क्या क्या गया? उसमें अपने घंटी हैं, लोटे हैं और अपने गरुड़ घंटी भगवान की जो है ये सब लेके गए। भगवान का सामान। जी। कितने का नुकसान हुआ लगभग? कम से कम ज्यादा नहीं तो 5-6 हजार रुपये का होएगा पहले वाला, इसके बाद में अलग से हुई है। अच्छा, आज रात में कितनी हुई? आज का मुझे नहीं, आज परसों परसों के दिन वो नए जो सामान लेके आए थे ना, वो लेके गए, लोटे वगैरह सब नए, पूरा सामान 1 घंटे के अंदर अंदर गया है वो ताला तोड़ के। कीटनाशक व्यापारी सचिन मालवीय की दुकान से करीब 11,000 रुपए नगद और सामान चोरी हो गया। वहीं कपड़ा व्यापारी नरेंद्र मीणा की दुकान से हजारों रुपए की नकदी और दर्जनों कपड़े चोर ले उड़े। अभी कुछ दिन पहले चोरी हुई थी आपके यहाँ पे, कंप्लेंट डाली थी आपने? मैंने आवेदन दिया था, मेरे यहाँ चोरी हुई थी 16-17 की रात में। तो मैं सुबह आया था, ताले टूटे हुए थे, तो फिर उसके बाद मैंने आसपास के लोगों को बुलाया, फिर हम आवेदन देने गए, तो आवेदन उन्होंने लेके रख लिया बस, और कुछ हुआ ही नहीं उसकी कोई कार्रवाई, कुछ एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। आए भी नहीं, वो बजट पे भी नहीं आके देखने आए। चोरों ने आस्था के केंद्र को भी नहीं बख्शा। हनुमान मंदिर में 8 दिन के भीतर दूसरी बार चोरी हुई। इस बार भगवान के वस्त्र और आभूषण तक चुरा लिए गए। मंदिर समिति का आरोप है कि पहली घटना के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ दुकान है आपकी? ये मेरे पास में, ये अटल बिहारी पार्क के पास है, बिल्कुल गेट के पास जी। कपड़ों की दुकान है, कपड़ों की, मेंस वेयर। अच्छा भैया, क्या हुआ आपके? जी, मैंने साहब अभी सुबह मेरे पास बाजू की दुकान वाले का फोन आया, बताया कि आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। साहब आकर देखा तो काउंटर पूरा टूटा पड़ा हुआ है, जिसमें नकदी रखी थी 13 से 14 हजार रुपये बोले गए हैं चोर, और कुछ कपड़े 20 से 25 जोड़ी कपड़े भी ले गए, 20-25 जोड़ी कपड़े, और पूरी दुकान फैला कर चले गए, पूरी तोड़ फोड़ कर चले गए। यहाँ कहीं आसपास कुछ पता नहीं चला? ये कोई पता नहीं चला, और दुकान के सामने साहब सरिये भी पड़े हुए हैं, सरिये के द्वारा शटलें उठाकर जो भी जिस तरीके से हमने चोरी की है, सरिया भी वहीं छोड़ गए मेरी दुकान के बाहर। जी साहब वगैरह भी जी, और इससे पहले भी यहाँ पे 2-3 वारदात हुई 8 से 10 दिन पहले, जिसका आवेदन दिया है पास के दुकान वालों, लेकिन पुलिस अभी तक ना यहाँ पर कुछ चीज देखने आई है। अगर पहले ही देख लिया होता तो आज ये घटना ना होती। और अभी भी आसपास जिन दुकानों में नहीं हुई, उनको भी डर का माहौल है कि आगे भी जाकर ये चोरियाँ हो सकती हैं, और पुलिस इस चीज पर कार्रवाई नहीं करेगी तो आगे जाकर फिर होंगी जी। और पार्क के पास गार्ड भी रहते हैं और भी व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। पुलिस को गश्त बढ़ाने के लिए आवेदन भी दिया गया था, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का दावा है कि अगर पुलिस सक्रिय होती तो शायद ये वारदातें नहीं होती। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम बलवंत सिंह ठाकुर है। कौन सी जगह है ये? ये अहमदपुर रोड पे अटल बिहारी पार्क के पास में दुकान है मेरी। क्या घटनाक्रम हुआ है यहाँ पे? यहाँ की चोरी हो गई हमारी दुकान की। काय की दुकान है? ये खाद बीज कीटनाशक की दुकान है, मानपूर्ण खाद बीज के नाम। क्या गया है लगभग? ताले टूटे में तो सुबह आके देखा तो उसमें केस चला गया 10-25 हजार रुपये, 25,000 रुपये केस। हाँ, कुछ रेत की थी, खुले थे, गंदे पैसा, दवाई वगैरह। सामान तो ऐसा कुछ नहीं गया है, मतलब केस चला गया। कब पता चला था? सुबह पता चला मेरे को, मैं घर पे था, कितने बजे? 8 बजे सुबह। हाँ,
डॉक्टर साहब आए होंगे, उनकी बगल में और भी हैं, अटल बिहारी पार्क के लाइन में है दुकानें, 4 दुकानें और हैं, उनकी भी चोरी भई है। हाँ, उनकी चोरी भई है, तो उन लोगों ने जाके घर पे खबर दी कि यार आप हमारी दुकानों की चोरी भई है, आपकी दुकान भी देख लो, ऐसा तो नहीं है। तो बालक ने आके देखा तो ताला टूटा पड़ा था। बिल्कुल। अभी पुलिस नहीं पहुंची? अभी पुलिस नहीं आई, हम लोग गए थे, सब लोग मिलकर 4-5 दुकान वाले पुलिस के यहाँ भी गए थे, तो वो बोले कि यार इसका फिंगरप्रिंट लेने पड़ेंगे वगैरह वगैरह बता रहे थे कि आपने ताले से हाथ में। भाई कोई अगर दुकान अपनी चोरी होती है तो वो खुल के तो देखता है दुकान में क्या क्या चोरी गई है, तो उसका फिंगरप्रिंट का क्या मतलब उसमें है ना। हमने उनसे बात करी तो कह लगे हम चलो ठीक है आ रहे हैं, चलो आप दुकान पे चलो, तो अभी तक कोई आया नहीं है पुलिस वाला। लगातार हो रही चोरियों के बाद अब पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। अभी एक घटना सामने आई है कि कल दरमियानी रात में चोरी हुई है सिविल लाइन थाना क्षेत्र में। 4 से 5 दुकानों के शटर टूटे हैं, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंच गई है, एफएसएल टीम भी मौके पर है और जो भी साक्ष्य उसके आधार पर कार्यवाही की जा रही है। 2 मंदिर भी हैं, सब सारा देखा जा रहा है। 2 दिन पहले की चोरी हुई तो उसके बाद पुलिस शिकायत की गई। पुलिस सारी चीजें दिखवा रही है और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। एक ही इलाके में लगातार चोरी की घटनाओं ने व्यापारियों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि पुलिस के दावे कब तक हकीकत बनते हैं और कब इन बेखौफ चोरों पर कानून का शिकंजा कसता है।